तो आजा, शीतल पवन ये लगाए अगन हो, सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने बड़ी निभाई प्रीत, तुझे मेरी बुलाते, मेरा छूना पड़ाए संगी। स्वागत है हमारे। मेरा मानना ये है कि जितने लोग भी नशा करते हैं ये मंदबुद्धि तो नहीं होते, मतलब मंदबुद्धि मतलब बेवकूफ़ या पागल तो नहीं है, लेकिन एक बीमारी से पीड़ित है। एक बीमारी से ये ऐसा मान सकते हैं आप कि हीरा तो है लेकिन कहाँ पड़ा है? कोयले की, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हीरा हमेशा कहाँ पे पैदा होता है? कोयले की खान में। तो ऐसे हीरे का कोई फ़ायदा नहीं है जो कोयले की, चाहे वो हीरा तब भी उसकी जगह वहाँ नहीं है। उसकी जगह वहाँ उसको एक आदमी चाहिए होता है जो उसको तराश सके, उसकी मूल्य, उसका वैल्यूज़ उसको बता पाए, लगा पाए और उसको तराश के मार्केट में उतार दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं नशा मुक्त होना तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर जीत हासिल की है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक मेरी आत्मा में जागृति का आगाज़ नहीं होगा, जब तक शुरुआत नहीं होगी, आत्मा का जागृत होना बहुत ही ज़रूरी है। एक अंगड़ाई लें, एक, सारे लोग अंगड़ाई लें, अंगड़ाई लें, एक उबासी लें, एक उबासी लें। और देखिए, जब हम जागते हैं, हमारा शरीर जब सुबह जागता है तो हम ये एक्टिविटी करते हैं कि एक अच्छी सी अंगड़ाई लेते हैं, एक अंगड़ाई लेते हैं, मजे मत लो, अंगड़ाई के साथ साथ एक अंगड़ाई लेते हैं और एक उबासी लेते हैं और ये सोचने बैठ जाते हैं कि आज मुझे क्या क्या। और कई बार मेरा मन करता है कि उठ जाऊं, कई बार मेरा मन करता है कि मैं सो जाऊं, मेरा मन करता है कि थोड़ी देर और अभी। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों को, फर्जों को, कर्तव्यों को, अपनी कमिटमेंट्स को निभाने के लिए खड़े हो जाते हैं, खड़े, और एक झटका देते हैं अपने आप को, नहीं मुझे खड़ा होना है। देखिए, आत्मा को जागृत करने के लिए संसार में कोई दवाई नहीं है, संसार में कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई आयुर्वेदिक बूटी, कुछ भी नहीं है भाई साहब। है तो सिर्फ ये कि मुझे ऐसे लोगों का साथ पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने इस पे जीत हासिल की है, जिन्होंने नशे पे जीत। देखिए, जब भी कोई आदमी नशा मुक्त होने लगता है तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि आपको 3 लोगों की सहमति होनी चाहिए। उसमें 3 लोग होते हैं जो इससे नशा मुक्ति के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मैं स्वयं, मैं, मेरा परिवार और मेरे काउंसलर या मेरा स्पॉन्सर, ये 3 लोग शामिल होते हैं। तो जब भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं तो तीनों को एक लकीर पे काम। कई बार आप क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा को भड़का देते हैं सेंटर वालों के विरुद्ध कि सेंटर वाले लोग अच्छे नहीं है। उससे होता है क्या है कि ये ट्रेंगलर हट जाता है। ये 3 लोगों का ट्रेंगलर जो बनता है, जो रिकवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर ये ट्रेंगलर बनता है तो फिर मेरी आत्मा का जागृत होना निश्चित है। देखिए, मैं इस ट्रेंगलर को टूटने ना दूं, मतलब मैं अपने ट्रेंगलर में 3 लाइनें, 1, 2 और एक लाइन है परिवार, एक लाइन है मैं स्वयं और एक लाइन है मेरा स्पॉन्सर, प्रोग्राम, काउंसलर, जो भी आप कहें। तो इन तीनों लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों लोग सहमति से काम करते हैं, असल में सेंटर में जब आप होते हैं तो क्या करते हैं, आप ये कहने की कोशिश करते हैं घर वालों को कि मैं ठीक हो गया, मुझे लेके अब मुझे सेंटर की कोई ज़रूरत, मुझे जितना सीखना था। असल में परेशान आप इसलिए हो जाते हैं कि यार सुबह वही 6 बजे उठना, रात को 10 बजे, ये तो रोज़ की रूटीन हो गई, मेरे को फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ से? मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि यार जो होना था, मैं सीखना था, वो यहाँ पर मुझे अब किसी तरह की कोई भी चीज़ नशा मुक्ति के लिए सीखने की ज़रूरत, मैंने जितना सीखना था, करना था, समझना था, मैंने सब सीख लिया, कर लिया है और समझ लिया है। अब मुझे यहाँ की कोई ज़रूरत, मैं सेंटर में बोर होने लगता हूँ, परेशान होने लगता हूँ, दुखी करती हैं चीज़ें जो मैं करके आया हूँ, और मेरा फ्यूचर मुझे तंग करता है कि मुझे मेरा होगा क्या। तो इस वजह से मैं सेंटर में प्लानिंग करने लगता हूँ कि यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ, कब निकल सकता हूँ। और तरह तरह की प्लानिंग है, लोगों को नंबर देना, इसको नंबर दे, उसको नंबर दे, इसको बोल, उसको बोल, उसको बोल। घर वालों का फ़ोन आ जाता है तो मुंह बना के बात करते हैं। आप, मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए। जो नशा करते हैं उनके मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे बहुत तड़पते हैं यार,
तू जिस दुनिया में चला गया उस दुनिया से तू वापस आ जा। तू जिस दुनिया में चला गया, तेरे को वहां देख के हमें तड़पते हैं हम लोग, हमें बहुत तकलीफ है कि तू उस दुनिया में चला गया। और आपसे ये कहते हैं कि जिस दुनिया में तू चला गया वहां से लौट के आ जा। वो ये कहते हैं हमारा मन तरसता है, आंखें तरसती है कि एक अच्छा सा इंसान देखने के लिए, अच्छा सा भाई, अच्छा सा बेटा, अच्छा सा पति देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं, दुनिया भी हमें ताने मारती है। तो ये कह रहे हैं लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कहते हैं मेरा सुना ही संगीत ही सुना, मेरे जीवन का संगीत ही मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे